काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान सुनते जाना आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, बाकी जो मतलब बेसिक है मैं आपको वीडियोस में भेज रहा हूँ, तो वीडियो से आप बेटा कंटिन्यू करते जाओ। वो आपका बेसिक है, 10th के साथ हिसाब से जो 10th के बेसिक जो टॉपिक्स है सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने। आज लास्ट टॉपिक जो आप आज मैंने किसका भेजा था, सोप का और डिटर्जेंट्स का भेजा था, वो लास्ट टॉपिक था नियर अबाउट। ठीक है, तो अब मैं करवा रहा हूँ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आज कंप्लीट वो करवा रहा हूँ एडवांस फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, देखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। देखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, तो इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया था कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? एक तो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, और साथ में पेरेंट चेन, दैट इज वर्ड रूट या रूट वर्ड भी कह सकते हैं। वो बात आप सबको पता ही है कि कौन सा पेरेंट चेन होता है, कौन सा वर्ड रूट होता है, कौन सा प्रीफिक्स होता है, कौन सा सफिक्स होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको सीधा स्टार्ट करवा रहा हूँ कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में एल्कीन, एल्काइंस, एल्केन, साथ में फंक्शनल ग्रुप के अगर वो आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कैसे हम नेम लिख सकते हैं। सीधा मैं फंक्शनल ग्रुप साथ में एल्केन से स्टार्ट करवाऊं, ताकि बेसिक के साथ सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको एल्केन किसकी करवा रहा हूं, एल्केन की। सबसे पहले एल्केन, ठीक है, एल्केन से स्टार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि एल्केन एक बार आपने पढ़ चुके हैं और हो सकता है किसी को वीडियो में ना समझ में आए, तो इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूं। तो एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स जो होते हैं दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक कार्बन जब होता है दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको एल्केन कहते हैं। ठीक है, एन इसमें आपको याद रखना है, जो प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स आप सबको पता है प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और ये सब मैंने आपको वीडियोस में बता दिया था, वहां से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्राइमरी सफिक्स जो है एल्केन में क्या लगेगा, एन लगेगा। जितने कार्बन है वर्ड रूट के हिसाब से हम इसके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन है और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ फुल बॉन्ड्स बना लेता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप वर्ड रूट देखोगे, वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एक ही कार्बन की है, इसलिए इसको लिखेंगे मिथ, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, एन, एन दैट इज नोन एज प्राइमरी सफिक्स है। क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स मिथ एन, एन होगा। इस तरीके इसका नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्मूले में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, CH3 CH2। इसका इसकी बारे में बात करें तो CH4 बन जाएगा। मैं अनदर एग्जांपल करवा रहा हूं, CH3 CH2 और ओ इसके बाद लग गया CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन देखो इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, तो हमें इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग आप कहीं से भी दे सकते हैं, कोई इसमें साइड चेन नहीं है। तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखोगे, ड्रॉप, ड्रॉप लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखोगे, एन। तो इस तरीके से एन फॉर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एन का मतलब कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4, 4 कार्बन्स है। 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या लिखोगे, एन। उसका क्या नाम हो गया, ब्यूटेन नाम हो गया। अगर मैं इस वाले कंपाउंड में साइड चेन लगा देता हूं, साइड चेन, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक साइड चेन आ जाएगी। मान लीजिए मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये जो इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। जब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज मिथाइल ग्रुप, और ये साइड चेन में आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये जो है साइड में आ गया। अब हमें इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, और साथ में ये भी याद रखना है कि नंबरिंग जब देते हैं तो जो
साइड चेन है उसको हम स्मॉलेस्ट पोजीशंस भी देते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3, अगर यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी 2 पे आएगा, यहां से स्टार्ट करता हूं तो भी 2 पे ही आएगा। इसका मतलब इसकी पोजीशंस जो है, पोजीशन क्या है 2। जो पोजीशन होती है इसको हम पोजीशन भी कह सकते हैं और लोकेंट भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री में हम आईयूपीएस नोमेनक्लेचर में जो पोजीशंस होती है दैट इज नोन एज लोकेंट। ठीक है, याद रखना। तो इसके लोकेंट क्या होगा 2। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखी जाएगी 2, स्मॉल डैश आएगा। इसके बाद क्या है पोजीशन पे मिथाइल। मिथाइल जो पहले आता है वर्ड से 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखोगे प्रोपेन। तो इसी का नाम क्या चेंज हो गया तो मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया? ये केस में अगर इसमें लागू करूं तो कैसे नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये केस लागू करूं तो मैंने क्या किया, यहां से एक एच हटा के यहाँ पे को CH3 लगा दिया। तो देखो अब हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग आज दोगे सबसे कॉर्नर वाले कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 4 हो गए। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कार्बन कितनी आएगी 4 की आएगी। आगे ये जो साइड चेन लगी हुई है इसको हमें नंबरिंग देनी है और साथ में लॉक एंड पोजीशन सबसे स्मॉलेस्ट भी देनी होती है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम इसके रूल्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है यहां से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं इस वाले टर्मिनल से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, तो किस पे आ रहा है थर्ड पे। तो पोजीशन जो होती है हमेशा स्मॉलेस्ट दी जाती है साइड चेन को। तो इसमें पोजीशन साइड चेन में स्मॉलेस्ट कहां से आएगी, इस साइड से आएगी। तो इसका क्या कौन सी पोजीशन आ गई 2, तो उसका क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। और उसके बाद 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल। इसका क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईयूपीए के साथ। तो देखो नेक्स्ट सेक्शन है एल्कीन। नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज एल्कीन। एल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन इन का मतलब होगा सेकेंडरी, क्या कहलाएगा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाएगा, सफिक्स सॉरी। तो आपको याद रखना ये कौन सा होगा प्राइमरी सफिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा इन। तो इसमें प्राइमरी जो सफिक्स है वो क्या होगा इन होगा। इन से हमें पता चल जाता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। सबसे स्मॉलेस्ट जो एल्कीन होता है वो 2 कार्बन का हो सकता है, एक कार्बन का एल्कीन कभी नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है। ठीक है, वो दूसरे से बना सकता है लेकिन अकेला कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए मीथीन नहीं होता कभी भी। क्या होगा इथीन हो सकता है। तो एक कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं 1 2। कितने कार्बन है 2 कार्बन। 2 के लिए क्या लिखोगे 8। उसके बाद आप देखोगे बॉन्ड कैसे हैं तो आपको दिखाई दे डबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इथीन। इसका नोमेनक्लेचर में, इसका आईयूपीएस नोमेनक्लेचर में क्या नाम होगा इथीन नाम होगा। आगे समझ में। और देखते हैं एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अब ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर आता है तो हमें नंबरिंग देनी होती है कहां से, जहां से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिल सकती है। कहां से, इधर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं मैं इस कॉर्नर से तो यहां से डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, और इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूं डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो पोजीशन फर्स्ट जो है वो स्मॉलर है, सेकंड पोजीशन जो है वो लार्जर है। तो हमें ये वाला रूट फॉलो नहीं करना, हमें इधर वाला रूट फॉलो करना है। ठीक है, तो 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, तो क्या लिखोगे प्रॉप। उसके बाद इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है तो प्रॉप डैश फिर 1 फिर इन, इस तरीके से लिख सकते हो। या 1 अंडरस्टूड होता है तो हम इसको
प्रोपीन, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो प्रोपीन लिख दिया, प्रोपीन, इस तरीके से प्रोपीन हो जाएगा, समझ में आया। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब देखते हैं इसकी नंबरिंग कहां से आएगी, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। अगर यहां से स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यहां से भी डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड, तो दोनों के दोनों रूट बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड की कोई से भी रूट फॉलो कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद है, सेकंड वाले कार्बन के बाद, तो लिखोगे डैश इटो इन, तो इसका क्या नाम हो गया, ब्यूटोइन, दैट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अगर इसके साथ साइड चेन आ जाए तो उसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस तरीके से हो, CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या करना है, नंबरिंग हमें इस वाले कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है यहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिल रही है, पहले स्मॉलेस्ट पोजीशन डबल बॉन्ड की लिखी जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं किसको, तो साइड चेन है उसको कंसिडर बाद में करते हैं। तो इसलिए यहाँ से 1 2 3, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि आप सीधी चेन ही लें, हम थोड़ी सी टेढ़ी भी ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। बस हमारा रूल ये होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कार्बन जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, यहाँ भी 3 आ रहे हैं, और 1 2 3 यहाँ भी 3 आ रहे हैं। दोनों केस में ये वाला ग्रुप चाहिए। अगर ऐसे लोगे, ये वाली चेन लेते हो, तो इसमें ये साइड में आएगा, अगर मैं ये वाली चेन लेता इसमें ये वाला साइड में आता, दोनों में सेम बात है, दोनों में सेम नोमेनक्लेचर आएगी, ठीक है भाई। तो देखो भाई 1 2 और 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और लेकिन ये साइड में लगा, इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे तो लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो प्रो और डैश 1 इन, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, तो मिथाइल प्रोप 1 इन, दैट इज द आईयूपीएस नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको एल्कीन्स के भी नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ समझ में आया होगा, कैसे हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्कीन की भी, क्लियर हो गया। तो एल्कीन की नोमेनक्लेचर इस तरीके से की जा सकती है। अब आप बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। किसके बारे में, एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन में, दैट इज नोन एज एल्काइंस, ठीक है। तो बात करते हैं थर्ड पार्ट, एल्काइंस। एल्काइंस, एल्काइंस कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस तरीके के हाइड्रोकार्बन होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस एल्काइंस में बॉन्ड कितने मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या बताएगा, वो बताएगा सेकेंडरी क्या सफिक्स बताएगा, और सेकेंडरी सफिक्स केस में क्या होगा, YNE आइन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, इस केस में क्या होगा, YNE, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो क्या होगा, YNE होगा। समझ में आया। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके, एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल आ रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम केस एल्कीन जैसा, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी कम से कम 2 कार्बन में होगा, सिंगल कार्बन में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मिथाइन भी नहीं होता, याद रखना। तो इसमें 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक एक हाइड्रोजन के पास चला गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको पता ही है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन, इस नेम क्या हो गया, इथाइन हो गया।
इस तरीके से आपको समझ में आ गया, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो गया, इथाइन हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम केस वही वाला, कौन सा, एल्कीन वाला। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन देनी है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करता हूं तो ये सेकंड पोजीशन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला जो रूट है नीचे वाला ये कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, ऊपर वाला रूट फॉलो किया, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो क्या लिखोगे, 3 के लिए प्रॉप डैश 1 डैश सॉरी आइन, तो क्या नाम होगा, प्रॉप 1 आइन, या फिर इसको प्रोपाइन, प्रोपाइन भी कह सकते हैं, तो प्रॉप 1 आइन या प्रोपाइन भी कह सकते हैं। समझ में आया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद अगला एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मेरे पास ऐसे हो CH3 CH, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके का हाइड्रोकार्बन्स है, और इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड भी है और साथ में साइड चेन भी है। ठीक है, इसमें नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैंने ऊपर वाली ले ली ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ले लिया। इसके बाद CH3 जो है वो क्या है, साइड चेन में। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देखना है कौन सी जगह से स्मॉलेस्ट पोजीशन मिलेगी, तो ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन 1 यहीं से मिल सकती है, 1 2 3 और ये 4, कितना होगा, 1 2 3 4 हो गए। ये क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन लिखो, सबसे पहले 3, उसके बाद डैश और फिर मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट डैश 1 YNE आइन, तो इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, या 3 मिथाइल ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटाइन भी इसका IUPAC नेम हो सकता है। समझ में आ गया, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइन या 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको एल्केन एल्कीन एल्काइंस तीनों के IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा अपने फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें समझना है। तो अब मैं सीधा फंक्शनल ग्रुप का सेक्शंस करवा रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, क्या कहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स से, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं फंक्शनल ग्रुप के, साथ में उसके नोमेनक्लेचर समझते हैं। मैं आपको सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट बाय द फंक्शनल ग्रुप OH। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OH से। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स, इसका सेकेंडरी सफिक्स जो है वो क्या लगेगा, OL। याद रखना है, OL। OL is the secondary suffix of alcohol। alcohol का secondary suffix क्या होता है, OL रिप्रेजेंट होता है। समझ में आया, secondary suffix of alcohol is OL, क्या होगा, OL होगा। समझ में आया। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। देखो, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4। अगर 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, उसका क्या नाम होगा, मीथेन। लेकिन हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। इससे क्या हो गया, इस हाइड्रोकार्बन का नेम भी चेंज हो गया और इस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई।
ठीक है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी को चेंज करने वाले होते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स जो लगेगा ओएल लगेगा, इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स पेयर चेन के बाद लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ। और उसके बाद आप देखो क्या बॉन्ड सिंगल है, तो हमें सिंगल दिखाई दे रहे हैं, तो लिखोगे ए एन ई, एन, तो मीथेन हो गया। उसके बाद हमें प्लस ओएल लगाना है, ओएल लगाना है। तो इसमें एक रूल याद रखना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स जो है, अगर वो किससे स्टार्ट होता है, वोवल से, वोवल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, इससे कोई स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट होता है, जैसे ओ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब वोवल्स में आएगा। अगर ऐसा कहीं पे होता है तो जितने भी जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, इन, आइन या एन, उसमें ई जो होता है, ई, इस ई को हम यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम इसमें रूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, क्या लग जाएगा, ओ एल लग जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मीथेन, ए एन, ई क्या हो गया, माइनस हो गया, और प्लस क्या हो गया, ओएल। इस तरीके से सबको जोड़ा तो क्या नाम बना, मीथेनॉल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन गया, मीथेनॉल। समझ में आया, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिख सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसमें, ओ एल होगा, दैट इज द मीथेनॉल। आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज मीथेनॉल। और एग्जांपल समझते हैं मीथेनॉल्स को छोड़ के, ठीक है। इसका अगर कॉमन नेम समझें, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन है तो मिथाइल कहेंगे इसको, मिथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम होता है, इसी कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, ट्राइबल जो नेम्स होते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। इसके बाद आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, नंबर ऑफ कार्बन्स 2, तो क्या लिखोगे, AN, ई हट जाएगा, क्या लग जाएगा, OL, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आया, दैट इज द ग्रीन अल्कोहल, जो मैंने आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में बताया था, ग्रीन अल्कोहल यही होता है, ग्रीन अल्कोहल, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस में जो यूज किया था वो यही अल्कोहल होता है, इथेनॉल। समझ में आ गया, ग्रीन अल्कोहल या फिर स्पिरिट्स वगैरह में जो यूज किया था ये इथेनॉल यूज किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इथेनॉल क्या होता है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो इस तरीके से हो, CH3 CH और यहाँ पे CH3 और CH2 OH, अगर ऐसा केस आ जाए, इस तरीके का केस आ जाए तो क्या करें, इसमें देखो ये भी है और ये भी है, दोनों चीजें, और साथ में हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी देखनी है। तो जब ऐसा कंडीशन आती है जहां फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो और सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो भी इसमें अटैच, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है सॉरी वो भी अटैच हो, और साथ में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हमेशा नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, 3, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो लिखेंगे इसका 2 मिथाइल, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। और 1 2 3 कितने कार्बन, 3, तो लिखोगे प्रोप AN और 1 OL, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 OL, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, कैसे हाइड्रोकार्बन्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, दैट इज इथेनॉल। दे आर कंसीडर्ड एज ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में कौन सी कैटेगरी आएगी, मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, दे आर कंसीडर्ड एज ए मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दे आर कंसीडर्ड एज ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरीके के अल्कोहल जिसमें सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट हो, they are considered as a monohydric alcohol, इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल समझ में आया। इसका मतलब अगर 2 OH हो तो उसे क्या कहेंगे, तो डाइहाइड्रिक कहेंगे, अगर 3 OH हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। उनकी नोमेनक्लेचर में और बता दूं, इसके साथ मोनोहाइड्रिक की आपको समझ में आ गई, अब डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक की और देखो, ठीक है। तो देखो भाई, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर्स, तो सेकंड है डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसमें OH कितने होंगे, 2, तो ये भाई CH2
और भाई एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया। नंबर ऑफ OH आपको दिखाई दे रहे हैं 2। एक तो भाई ये है और एक भाई ये है। नंबर ऑफ OH कितने हैं 2, और 2 OHs का मतलब इसमें क्या हो गया, डाइहाइड्रिक हो गया। ठीक है, 1 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 2 के लिए क्या लिखोगे, इथ, इथ लिखोगे भाई, लिख दिया इथ, इथ लिख दिया। उसके बाद AN, ई हट जाएगा और लिखेंगे 1 2 डाइओल, तो क्या नाम होगा, 18 1 2 डाइओल। दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज 18 1 2 डाइओल। समझ में आ गया। इसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोल भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं। समझ में आ गया, इथेन 1 2 डाइओल, ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम हो गया। समझ में आ गया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल इस तरीके से लिख के जा सकते हैं। और एग्जांपल देखें डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के, CH3 CH OH CH2 OH। इसमें देखो OH कितने हैं 2, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, ये हट जाएगा और क्या होगा 1 2 डाइओल। ये है इसका IUPAC नेम। तो क्या नाम होगा, इथेन, सॉरी प्रोपेन 1 2 डाइओल, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। तो क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 2 डाइओल, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, डाइओल्स में कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब अगर 3 OH हो तो उससे क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राई। तो तीसरा केस है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स। इस तरीके के एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हो, दैट इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। 3 OH अगर लगे हो तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल इसको कहेंगे। कैसे होगा भाई, CH CH CH2 और एक OH भाई यहाँ, एक OH भाई यहाँ और एक OH। अगर ऐसा हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो तो इसमें क्या होगा, ट्राइओल। इसमें क्या लगा था, इथेन 1 2 डाइओल है, इसमें क्या होगा 1 2 3 ट्राइओल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइओल। तो बताओ भाई इसका क्या नाम नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एक बार देखो कितने हैं, सबको दिखाई दे रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें भाई, 3। 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रो AN, ये तो भाई हट गया, ये और से स्टार्ट हो रही है, ये लिखो 1 2 3 और फिर लिख दोगे ट्राइओल। तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। डाइओल को ग्लाइकोल कहते हैं और ट्राइओल को ग्लिसरॉल कहते हैं। तो इस तरीके से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। इस तरीके से हमारा सिलेबस बेसिकली मोनोहाइड्रिक है, लेकिन हम डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे आके एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं आपको हेलो कंपाउंड्स वाले बता दूं, जिसमें वो हेलो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। उसके नोमेनक्लेचर कैसे हो, कितने हेलोजन्स अटैच हो सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखें हेलो कंपाउंड्स। अगला है फंक्शनल ग्रुप में हेलो कंपाउंड्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजन्स, हेलोजन्स का मतलब जो सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज हेलोजन्स। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दैट आर कंसीडर्ड एज ए हेलोजन्स। ठीक है, तो हेलोजन्स फंक्शनल ग्रुप्स में बात करते हैं। सेकंड है हेलो कंपाउंड। हेलो का मतलब हेलोजन, जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज हेलो कंपाउंड्स। तो हेलोजन्स में कौन कौन से आएंगे, हेलोजन्स 7, आप नोमेनक्लेचर के बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहां पे आएगा हेलोजन्स, 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट इज हेलोजन्स। उसमें आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्लूरो, FLUOR फ्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको ब्रोमो और इसको आइडो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ए हेलोजन। अब ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वो देखो CH3Cl, एक Cl लग गया, तो Cl लगता तो फंक्शनल ग्रुप जैसा है, लेकिन ये क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है इसे हम क्लोरो कहते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा, क्लोरो। उसके बाद क्या होगा, जो पेरेंट चेन है वो आएगी। तो एक क्लोरीन है तो लिखोगे क्लोरो, और क्या होगा, मीथेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया क्लोरो मीथेन। कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। तो ये मोनो हेलोजन कंपाउंड्स थे। कौन से हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन। अब इसका मैं नॉमेनक्लेचर के लिए मैं जनरल फॉर्मूला समझे तो क्या होगा, CnH2n+2 दैट इज एल्केन होते हैं। मैं क्या करूंगा, +1 और एक लग जाएगा इसमें, सॉरी Cl लग जाएगा। कोई भी हेलोजन X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो CnH2n+2+1 और X, एक X आ गया तो मोनो हेलोजन्स कंपाउंड कह सकते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड्स भी कह सकते, एक हेलोजन प्रेजेंट तो मोनो हेलो कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो समझ में आया, इसका क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन। एक और एग्जांपल समझते हैं, CH3CH2Cl। अगर इसमें इस तरीके से Cl है तो क्या नाम होगा भाई, एक दो कार्बन है, उसके अलग हुआ क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरो इथेन। आईयूपीएस नेम क्या हो गया, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन इज द आईयूपीएस नेम। और कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल इथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। समझ में आया। तो मोनो हेलो कंपाउंड के बारे में समझ में आया। अब मैं आपको डाई हेलो और ट्राई हेलो और टेट्रा हेलो कंपाउंड्स भी एक बार इसके साथ साथ बता देता कि एल्कोहल के साथ ये भी आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो मोनो तो हमारे सिलेबस में है, डाई हाइड्रिक और ट्राई और टेट्रा हाइड्रिक के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, मोनो को छोड़ के डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, तो डाई हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड्स कौन से होंगे, डाई हेलो कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, दो क्लोरीन या दो कोई भी हेलोजन्स उसके साथ अटैच होंगे। जैसे कि भाई CH2 एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लगा और एक Cl यहाँ लग गया। समझ में आ गया। तो कितने हाइड्रोजन्स हो गए, दो। तो 1 2 इसकी पोजीशन देनी, क्या लिखोगे, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। क्या होगा, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, that is the IUPAC name of that hydrocarbons। क्या होगा, 1 2 that is the 1 2 is the position locants of the compound। ठीक है, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन is the IUPAC name of that hydrocarbons। इसके बाद अगर भाई CH और यहाँ पे एक लग गया क्लोरीन, और यहाँ पे CH और एक लग गया यहाँ पे क्लोरीन, क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। इस तरीके से। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे दो हेलोजन्स प्रेजेंट, दोनों डिफरेंट हो, तो किसको पहले नाम दें, ये भी सोचने वाली बात। सोचना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है कि अल्फाबेट्स में जैसे A B C D E F G H I इस तरह अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो अल्फाबेट में जो वर्ड पहले आएगा, जैसे फ्लोरो से स्टार्ट होता है F है, ये क्लोरो से स्टार्ट होता है तो C है, तो आप बताओ अल्फाबेट में पहला अक्षर कौन आएगा, C आएगा। क्या आएगा, C आएगा। तो C आया, इसका मतलब इसकी नॉमेनक्लेचर इस तरीके से होगी, 1 क्लोरो कॉमा 2 फ्लोरो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्या होगा, 1 क्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। समझ में आएगा। तो डाइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक हेलो कंपाउंड्स के बारे में समझ में आया।
किस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स। अब मैं आपको ट्राई हेलो कंपाउंड्स बता देता हूँ, ठीक है। तो डाई हेलो हेलो आपको समझ में आ गया होगा। अब है ट्राई हेलो, थर्ड केस है ट्राई हेलो कंपाउंड्स। ट्राई हेलो कंपाउंड्स कौन से होंगे? ट्राई हेलो कंपाउंड्स कौन से होंगे? देखो भाई, एक ही कार्बन से मान लो तीन क्लोरीन या कोई भी तीन अटैच हो जाए, जिस तरीके से मान लो सी, एक एच, यहाँ पे एक सीएल आ जाए, यहाँ पे एक सीएल आ जाए और यहाँ पे एक सीएल आ, तो तीन सीएल आ गए, दैट इज ट्राइक्लोरो। ठीक है, कैसा होगा? ट्राइक्लोरो हेलोजनस कंपाउंड हो सकते हैं। इसका नाम क्या लिखोगे? 111, सभी के पहले कार्बन तो लिखोगे 111 ट्राइक्लोरो मीथेन, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म, ये इसका कॉमन नेम है, क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। तो CHCl3 दैट इज द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज द कॉमन नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 111 ट्राइक्लोरो मीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? 111 ट्राइक्लोरो मीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आ गया? तो ट्राइक्लोरो कंपाउंड किस तरीके से हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। टेट्रा मतलब एक ही कार्बन से कितने सीएल जुड़ेंगे? 4। ये कार्बन है, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ और एक सीएल। नंबर ऑफ सीएल्स कितने हो गए? 4। तो 1 1 1 1, 4 बार 1 आ गया। फिर टेट्रा क्या होगा? क्लोरो, कितने कार्बन है? एक, तो क्या लिखोगे? मीथेन। तो क्या हो गया? 111 4 बार 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह सकते, कॉमन नेम में कह सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था, याद होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था। वहां पे क्या होता है? एक H हर बार रिप्लेस करता है कौन? Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम सुना होगा, मैंने बताया होगा, इसका ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका टेट्राक्लोरोमीथेन। तो क्यों होता है इस तरीके से? इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये है हेलो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। तो आपको हेलोजन्स हो गए, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया और हेलोजन्स हो गया और साथ में एल्कोहल्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये आपको सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपसे कोई कोई डाउट रह जाता है किसी का, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप देखो पर्सनल नंबर बेटा पूछ लेना, अगर आप किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है इस सेक्शंस में तो। ठीक है भाई, चले आगे। फंक्शनल ग्रुप्स में अगला केस आ रहा है, तीसरा केस, ईथर। ईथर क्या होता है? ठीक है, ईथर क्या होता है? जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सेंटर में, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज नोन एज ईथर। ठीक है, ईथर। तो जैसे एल्काइल ग्रुप को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर से। आर रिप्रेजेंट फॉर एल्काइल ग्रुप, आर रिप्रेजेंट फॉर एल्काइल। आर का मतलब क्या होगा? एल्काइल। आर रिप्रेजेंट फॉर एल्काइल ग्रुप, क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, इथाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा अगर केस हो हम ईथर कहते हैं, बीच में ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ईथर। क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। ईथर में हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ईथर में हमें समझना है कि कैसे इसका नाम हो सकता है। तो ईथर में लिखते हैं, पहले आता है इसमें क्या होगा? जो प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा उसमें, वो देखना है हमें। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स है, याद रखना। हेलो कंपाउंड का ये भी क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या लगेगा? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी लगता है। एल का मतलब कोई हाइड्रोकार्बन और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच, एल्कोक्सी लगता है। ठीक है,
एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत आसान है समझना। CH3O CH3 CH3O CH3, ठीक है भाई, CH3O CH3, इसमें क्या होगा, मिथॉक्सी, एक मिथाइल जो इसको क्या कह दोगे, मिथॉक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी है ना, क्या लिख दोगे, मिथॉक्सी। क्या हो गया भाई, मिथॉक्सी, क्या हो गया, मिथॉक्सी। ये बेचारा नहीं चल रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मिथॉक्सी। और उसके बाद कार्बन कितने हैं, एक, तो क्या लिखोगे, मिथॉक्सी मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो, CH3O CH2 CH3, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर क्या है CH3, इधर CH2 CH3, इधर तो इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज ए सेम टाइप ऑफ ईथर। मिक्स ईथर नहीं कहेंगे इसको, मिक्स कहते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्काइल प्रेजेंट है दोनों साइड, तो उसको मिक्स ईथर कहते हैं। दे आर नॉट अ मिक्स ईथर, ये होगा मिक्स ईथर। ये भी बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, तो हम मिथाइल जो स्मॉल होता है उसको पहले दिन नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका मिथॉक्सी। दो कार्बन तो क्या लिखोगे, इथेन, इसका क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी इथेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इथर्स के आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में समझ में आया कैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका एल्कोक्सी यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ईथर। समझ में आ गया इथर्स क्या होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जैसे कीटोन्स, एल्डिहाइड्स वगैरह, ये मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार बस रिकैप एक दो एग्जांपल के साथ करवा देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि COOH ये अटैच होता है। कैसे होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और आगे लग जाएगा COH, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CnH2n+1 COH लग जाएगा इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा, ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज कंसीडर्ड एज ए ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड। एग्जांपल समझते हैं, HCOOH। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड के केस में समझें तो इसमें जो ये COH ग्रुप होता है दैट इज कंसीडर्ड एज ए इन अ पेरेंट चेन। ये भी बात याद रखनी है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इसमें, 1 के लिए क्या लिखोगे, मिथ AN। और आपको बताया, मैंने बताया था कि अगर कोई वोवल से स्टार्ट होता है कोई भी सेकेंडरी सफिक्स तो क्या करते हैं, ए को हटा देते हैं। ए हट गया, क्या लग गया, एओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया इसका, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आया, जो रेड आंसर में होता है ना, दैट इज फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल है CH3COOH, CH3COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2। इसमें आपको जब नॉमेनक्लेचर दी जाएगी तो हमेशा जहां फंक्शन को प्रेजेंट है वहीं से स्टार्ट करना। जैसे फंक्शन को यहां से स्टार्ट और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हुई, 1 2। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 2 के लिए क्या लिखोगे, AN और ओइक एसिड। क्या नाम होगा, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम आपको पता है, मैंने एसिटिक एसिड पढ़वाया है आपको भी वीडियोस में करवाया है। इसका क्या नाम होगा, एसिटिक एसिड। क्या नाम होगा, एसिटिक एसिड। और डाइल्यूट सॉल्यूशन 5 to 8% इथेनॉल का, सॉरी इथेनोइक एसिड का क्या कहलाता है, विनेगर। तो विनेगर आपको पता है किससे बनता है, एसिटिक एसिड से ही बनता है। समझ में आया। दैट इज द नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एक दो एग्जांपल्स और